अस्सलामुअलैकुम। सिर्फ़ एक छोटी-सी सोच चाहिए होती है आपकी पूरी लाइफ़ को चेंज करने के लिए। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा बिज़नेस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड। अगर आप देखें तो बिज़नेस में सक्सेस पाने के लिए सिर्फ़ एक ही तरीका है। आप बाकी प्रोसेस प्लानिंग वग़ैरह तो बना लेते हैं, बाकी प्रोसेस प्लानिंग वग़ैरह तो आपकी बन जाती है। लेकिन स्ट्रैटेजी बनती कैसे है? कैसे उसको बनाया जाता है? मैं छोटी-सी एग्ज़ाम्पल से आपको सिर्फ़ समझाना चाह रहा हूँ बेसिकली स्ट्रैटेजी है क्या है? कैसे बनाई जाती है? मैं आपसे वन बाय वन स्ट्रैटेजीज़ को भी डिस्कस करता रहूँगा। लेकिन आज छोटा-सा कांसेप्ट था, मुझे क्वेश्चन आया था कि स्ट्रैटेजी के मुतालिक बताएँ क्योंकि प्रॉपर डेफिनिशन नहीं मिलती। मैंने सोचा आपको 2-3 एग्ज़ाम्पल से समझा दिया जाए। मैं आपको आज एक एग्ज़ाम्पल दूँगा शेर की और उसके बाद चीते की और शार्क की। समंदर में शार्क होती है। अच्छा, एग्ज़ाम्पल कुछ यूँ है कि जो शार्क होती है, उसके अंदर एक टैलेंट होता है, जिससे वो मछलियों को फ़ौरन खा सकती है। और चीते में टैलेंट होता है कि वो बहुत ज़्यादा स्पीड में अपने टारगेट को अचीव करता है। कोई भी अगर वो चीज़ को खाना चाह रहा है, तो वो बहुत जल्दी उस टारगेट टारगेट तक पहुँच जाता है। thirdly शेर है, वो भाग तो नहीं सकता, लेकिन वो अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाकर जो चीते ने शिकार किया होता है उसको खा सकता है। तीनों बेसिकली मिसाल देने का मकसद क्या है? जो शार्क है वो मछलियों को खाती है। आप उसको एज़ अ कॉम्पिटिशन या कॉम्पिटिटर कंसीडर कर सकते हैं। तो शार्क जब मछलियों को खाती है तो मछलियाँ अपना डिफेंस करने के लिए स्ट्रेटजीज़ बनाती हैं कि शार्क की मूवमेंट होगी तो हम किस मूवमेंट से मूव करेंगे और किस मूवमेंट के ज़रिए मूव नहीं करना, पानी का बहाव किस तरह से होगा, हमने किस तरह से मूव करना है, किस दरख्त के पास समंदर के अंदर दरख्त होते हैं, समंदर के अंदर बहुत सारे पत्थर होते हैं, किस तरीके से हम लोगों ने मूव करना है ताकि शार्क हमें खा ना पाए। इसी तरह चीता है, वो बहुत स्पीड में भागता है। अब उसकी स्पीड इतनी होती है कि कोई भी जानवर उससे बच नहीं सकता। लेकिन जानवर फिर उस टैलेंट के अगेंस्ट, उस कंपटीशन के अगेंस्ट कुछ स्ट्रैटेजीज़ डिज़ाइन करते हैं। उस स्ट्रैटेजीज़ के अकॉर्डिंगली ही काम करते हैं अपनी उसकी स्ट्रैटेजी के अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, स्ट्रैटेजीज़ वक़्त के साथ-साथ चेंज होती रहती हैं। अब शेर है, वो तेज़ भाग नहीं सकता, लेकिन चीता जो शिकार करता है, शेर फाइट करके उससे वो शिकार छीन लेता है। शेर जंगल का बादशाह है। उसके पास स्ट्रैटेजी है, वो मास्टर ऑफ माइंड है। अब शेर की लाइन की एक साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करें, लाइन की साइकोलॉजी क्या है, आप बहुत कुछ बिजनेस के अकॉर्डिंगली उससे सीखेंगे। तो बेसिकली आज का पर्पज़ आपको स्ट्रैटेजीज़ की डेफिनेशन में बताना था कि स्ट्रैटेजी बेसिकली होती क्या है। मैं आप लोगों से शेयर करूंगा फ्यूचर में बिजनेस की स्ट्रैटेजीज़ के अकॉर्डिंगली। आज जस्ट स्ट्रैटेजी आपको बताई है। अगर आप इस वीडियो से स्ट्रैटेजी का थोड़ा सा कंसेप्ट को समझ सके हैं तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जब आप लाइक और शेयर करते हैं और स्पेशली जब कमेंट्स करते हैं अपनी सजेशन या कंप्लेन, या आपको कुछ लगता है कि इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या आपको कोई प्रॉब्लम है, आप हमें कमेंट्स करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है, हम मज़ीद आपके लिए वीडियोज़ लेकर आते हैं। तो आज भी यही रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर हो सके तो ग्रोथ फॉर एवरीवन के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं अब आपके लिए बहुत सारी सॉल्यूशन की वीडियोस लेकर आऊँगा जिससे आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकेंगे। वो सॉल्यूशन मैं अपनी बहुत बड़ी रिसर्च और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने के बाद ही लेकर आऊँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी मैं लास्ट में अपनी जो थॉट लाइन है मेरी वो कह के आपसे इजाज़त चाहूँगा। ज़्यादा नहीं, आपकी पूरी लाइफ को चेंज होने के लिए सिर्फ एक सोच की ज़रूरत होती है। इसलिए अगर ग्रो करना चाहते हैं तो नया सोचें, नया सीखें और बगैर किसी लिमिट्स के आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच।